अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर ली थी। आज हम शुरू करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.3। अच्छे क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोरी सम वाली भी हैं, ये आपने अंडरस्टैंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। आपने 3 कंसेक्यूटिव एक दूसरे के पीछे इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जो है वो 42 हो। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें ना बच्चे, कि सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने पहले 3 इंटीजर लेने कौन से हैं। अगर आप बच्चे कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करें, 1, 2 और 3 ये 3 कंसेक्यूटिव हैं, 5, 6, 7 ये कंसेक्यूटिव हैं, 8, 9, 10 ये कंसेक्यूटिव हैं। तो इन कंसेक्यूटिव को जब भी आप देखेंगे तो एक में आप 1 के एडिशन करेंगे तो अगले पे चले जाएंगे। जिस तरह फर्स्ट करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5, 6, 7, 5 में 1 को ऐड करें तो 6 बन जाएगा, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इनमें जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है, या अगला जो होता है वो पिछले से 1 यूनिट जो होता है वो ग्रेटर होता है। तो इसी कंसेप्ट को सामने रखते हुए हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लेंगे, a+1 a+2, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने ले लिए हैं, a+1 और a+2। तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो बच्चे ये थी कि इन तीनों का जो सम है वो 42 की इक्वल है। तो हम इनका वही कंडीशन लगाते हैं, तीनों का सम को हम 42 की इक्वल करते हैं। a+1 और a+2 का सम जो है वो 42 की इक्वल है। तो a+a+a 3a और 1 + 2 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a + 3 = 42। 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 3a = 42 - 3, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। अब इस 13 की वैल्यू आप पुट करें, यानी a पहला नंबर आपके पास आ गया 13, दूसरा नंबर आपके पास क्या था a+1, यानी 13 + 1 14 आपके पास आ जाएगा, और तीसरा आपके पास क्या था a+2, 13 + 2 = 15। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आपके पास आ गए हैं, 13, 14 और 15। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की थोड़ी सी स्टेटमेंट बड़ी थी तो वो मैंने बोर्ड पे लिखना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा आप यही बुक से ही मैंने तस्वीर ले ली है, इसकी स्लाइड बना ली है। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया ना आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कहता है कि डायग्राम शो दैट राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच लेंथ ऑफ AC is equals to √3 + √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 + √15 centimeter square. Find the length of AB. हमने AB की लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ A √3 + B √5 सेंटीमीटर, वेयर A and B आर इंटीजर। ये जो आपके पास फॉर्म लिखी हुई है ना बच्चे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने AB की लेंथ फाइंड करनी है। बेसिकली ये जो हमारा AB है, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, और इसकी फॉर्म होनी चाहिए हमारे पास A √13 + B √5। ये इतना कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी इस तरह की रूटीन नहीं है स्टोरी सम वाले क्वेश्चन करने की, तो इस वजह से मुश्किल लगता है, वगरना ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, तो इसको हम ट्राई करते हैं। तो एरिया हमें गिवन है, एरिया क्वेश्चन में ही गिवन था 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया का हमारे पास फार्मूला बचे होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो AC हमारे पास है, AB हमारे पास नहीं है, तो दोनों एरिया हैं, एक एरिया का फार्मूला है और एक एरिया हमें गिवन है। दोनों को हम इक्वल करेंगे, 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय AB इज़ इक्वल्स टू 1 + √15। AC की हम वैल्यू पुट कर देंगे √3 + √5, और AB को एक साइड पे रखेंगे, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट + 5 का स्क्वायर रूट, ये डिवाइड हो जाएंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 + 2 √15 डिवाइड बाई 3 + √5। इसको बेचे मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, √5 को पहले लिख दिया, √3 को बाद में लिख दिया। ये इस वजह से किया कि बड़ी टर्म को पहले लिख दिया, छोटी टर्म को बाद में लिख दिया। जब हमारे पास A² - B² बनेगा तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। बस अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं है। तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर से √5 - √3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ऊपर वाली टर्म में ऊपर वाली टर्मों से मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ऊपर वाली टर्मों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 75 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 जो होता है वो 45 होता है। तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। अब 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इस वजह से मैंने लिखा है कि 25 का 5 का स्क्वायर होता है, तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 बाहर आ जाएगा। और 45 को मैंने लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इस 9 का 3 बाहर आ जाएगा। तो जिस तरह आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 5। जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका था कि 25 का 5 बाहर आ जाएगा और 9 का 3 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और 2 5 ज़ार 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो एक जैसी टर्म है, इनको ऐड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 वाली टर्मों को आप देखें तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 8 स्क्वायर रूट 3 है, तो ये आ जाएगा सॉरी प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 है, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। और स्क्वायर रूट 5 वाली टर्म को अगर देखें तो 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5, तो ये माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। नोमिनेटर से अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो यही आपको बच्चे कहा गया था कि ए बी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में। तो इसमें अगर आप देखें तो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू -2 है। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन थे और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी जैसा क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर नहीं होगा तो आपने मुझसे पूछ लेना है। इस क्वेश्चन में भी कोई इशू हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई इशू हो ना हल हो रहा हो तो भी आपने मुझसे पूछना है। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो फिर कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज़।